हूती विद्रोहियों ने यूरोप की लाइफलाइन लगभग काट दी है। इजरायल हमास की जंग के बीच लाल सागर युद्ध का सबसे बड़ा मैदान बन गया है। अमेरिकी वॉरशिप पर हमला करने के बाद हूती की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि फ्रांस के युद्धपोत पर भी ड्रोन स्ट्राइक कर दिया। हूती ने धमकी दी है कि वो किसी भी देश के जहाज को लाल सागर से होकर इजरायल नहीं जाने देंगे। इतने के बाद भी बाइडेन हूती पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन इजरायल की सेना ने साफ कर दिया है कि वो लाल सागर के गैंगस्टर बने हूती का हमास जैसा हाल करेंगे। लाल सागर में गुजरा जहाज तो खून बहाने को हूती तैयार। लाइफलाइन पर कब्जे का ख्वाब रेड सी में लाएगा खूनी सैलाब। इजराइल हूती की अंतिम चेतावनी, समंदर में एक और जंग छिड़ी। हूती ने लाल सागर से गुजरने वाले हर जहाज को तबाह करने की धमकी दी। अमेरिका ने हूती के ड्रोन हमलों का जवाब एक साथ 22 मिसाइलें दाग कर दी। और इजराइल ने साफ साफ कह दिया कि अब दुनिया का कोई और देश साथ दे या न, इजराइल हूती को हमास जैसा सबक सिखाएगा। जो अमेरिका नहीं चाहता था, लाल सागर में वही हो रहा है। बाइडेन यमन में जंग का एक और मोर्चा नहीं खोलना चाहते थे, लेकिन हूती के हमलों ने मजबूर कर दिया। नेतन्याहू भी अभी हमास से जंग जीतना चाहते थे, लेकिन अब आईडीएफ को गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और रेड सी में हूती यानी इजराइल के ट्रिपल एच दुश्मनों से एक साथ जंग छेड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये जंग लंबी चलेगी और महाभीषण होगी, क्योंकि इस जंग में लाख मना करने के बाद भी अमेरिका शामिल है। दिसंबर तक अमेरिका हूती के साथ जंग नहीं चाहता था। बाइडेन ने नेतन्याहू को भी हूती पर हमला नहीं करने को कहा था, लेकिन 10 दिसंबर होते होते हूती को लेकर हालात बदल गए। यमन में ईरान की प्रॉक्सी हूती ने लाल सागर से लेकर इजराइल की तरफ जाने वाले हर जहाज को डुबो देने की धमकी दी है, और यह सिर्फ कोरी धमकी नहीं है। हूती के विद्रोही अब तक 14 देशों के 20 से ज्यादा जहाजों पर हमला और कब्जा करने की कोशिश कर चुके हैं।
हूती की मिसाइलें अमेरिका के वॉरशिप तक पहुंच गई तो बाइडेन के सब्र का बांध भी टूट गया। लाल सागर को खून से लाल कर देने की तैयारी हो गई।